रजनी यादव। Good evening, Doctor. गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। Good evening, sir. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Sir, good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। कंफर्म कर देना कब तक पहुंचना है। उनको बायो इंडिगो की ये मैंने चम्मच ले आना, मैंने चम्मच पर आवाज इसमें तो 2021 में हम सुरक्षित आ गए। है भाई, 2020 को निकालना अपने आप में एक टास्क था। हाँ जी। हाँ जी सर। अब तो टीका भी आ गया। वो कौन सा सिक्योरिटी का है? अच्छा, हमें लगना सर सबसे पहले। जरूरी थोड़ी है। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे ना साइन हुए हैं सभी के। है हमारे जिन्होंने हमारे नहीं डिपार्टमेंट में ना कॉन्सेंट लिए पहले ही। हाँ, कंसेंट लेने से क्या है कि आप भी कंसेंट दोगे, नहीं कुछ नहीं होगा हमें। नहीं, जरूरी है वो तो। चलो। आप इधर इधर नहीं हुआ डायरेक्टोरेट में हमारे, हम्म, इधर वाले में हुआ है। लड़ाई करेंगे उनसे भी। नौ पांच हो गए जी, ठीक है जी। आज जो है हम शुरू कर रहे हैं व्यात व्याधि।
समं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदा Good evening, everyone. Today we are going to talk about Vata Vyadhi. Vata Vyadhi is very special chapter in narration of Ayurvedic Nidan Chikitsa. All Samhita Granths deal with Vata Vyadhi at length. In my practice also find that a very large number of people in the society all over the world are affected with this ailment. Man, women and children, rich and poor, educated and uneducated, service class and businessmen, young and old alike are not an exception. Urban, rural and remote jungle folks are not free from this disorders. So I choose this Vata Vyadhi to discuss in this month. होता क्या है कि अगर हम देखें तो वात व्याधि जो है वो अगर हमारे उस पर बहुत अच्छी पकड़ है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं या हमारे पास जो सबसे ज्यादा हमारी प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं वह वात व्याधि के रहते हैं। अब सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि भाई आप वात व्याधि कह रहे हो तो वात व्याधि से आशय क्या है? What is the term denote itself? Vata means vata dosha or disease means vyadhi denotes disease. So vata vyadhi means a disease caused by vata dosha. लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर आप एक सवाल जो है वो अपने आप में ये उठता है कि अगर वात दोष है और अगर वह हमारे शरीर में हम इस बात को मान लेते हैं कि भाई वात के द्वारा उत्पन्न व्याधि जो है वो व्याधि है तो वात तो हमारे पूरे शरीर में है तो इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा जो है वो वात व्याधि से सफर रहना पड़ेगा क्योंकि वात तो हमारे अंदर है। नंबर 2 बात ये होती है इसमें कि आप बात करते हैं जैसे शूल रोग की, उदावर्त की, कास की, हिक्का की और बहुत सी व्याधियां हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई ये वातज अतिसार है, ये वातज ग्रहणी है और डिफरेंट उनके नाम हम रखते हैं। क्या वो वात व्याधि के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जवाब जो है वो चक्रपाणी देते हैं। वो कहते हैं कि वातेन जनित असाधारण व्याधि विशेषः वात व्याधि। वातेन जनित असाधारण व्याधि विशेषः वात व्याधि, an extraordinary and specific disease caused by
वात इज वात व्याधि। दो चीजें जो हैं वो हमने यूज की, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। तो वात का जहां जहां अनुबंध के रूप में स्थान आएगा उसको हमने डील नहीं किया वात व्याधि के अंतर्गत। हम किन को डील कर रहे हैं वात व्याधि के अंतर्गत? जो कि असाधारण व्याधि है। असाधारण व्याधि से तात्पर्य क्या है कि एक यूनिक लक्षण होता है प्रत्येक व्याधि का। और जैसे कि हमने वात नानात्मज विकार पढ़े थे, तो जितने भी वात नानात्मज विकार हैं वो वात व्याधि के अंतर्गत लिए गए। उसमें किसी और का अनुबंध जो है वह निषेध है। असाधारण माने यूनिक, बिना वात के अलावा और कुछ भी नहीं है, वह वात व्याधि है। नंबर 2 कि वायु के बारे में जब बात की गई तो चरक संहिता जो 28वां अध्याय है, जो कि बात करता है वात व्याधि के ऊपर, वहां का जो तीसरे नंबर का श्लोक है वो ये कहता है कि वायु आयु बलम वायु वायुर्धाता शरीरीणाम वायुर्विश्व विश्वम इदम सर्वम प्रभु वायु च कीर्तिता। वायु इज द life itself. It is the supporter of all embodied creatures. Vayu is the whole universe. Vayur Vishwamidam Sarva Prabhu Vayu. Prabhu Vayu cha Kirtita. Vayu is the Lord of all. वायु जो है वह सबका प्रभु है। वायु आयु है, वायु बल है, वायु शरीर का धारण करने वाला है, वायु विश्व है, यही वायु प्रभु है, ईश्वर है। ऐसा भगवान चरक का कथन है तृतीय नंबर के फ्रेज में, जहां पर वो वायु की प्रशंसा करते हैं। अष्टांग हृदय में निदान स्थान में वाग्भट्ट कहते हैं कि सर्व अर्थ अनर्थ करने, सर्व अर्थ अनर्थ करने, यानी कि जो भी कुछ अच्छा और बुरा हो रहा है, विश्वस्यैक कारणम, उसमें क्या है कि एक पूरे विश्व में एक ही कारण है जो कि जो भी कुछ अच्छा हो रहा है और जो बुरा हो रहा है। इस प्रकार से वो क्या कहते हैं, अदुष्ट दुष्ट पवनः शरीरस्य विशेषतः। तो इस प्रकार से पवन, इसके दो रूप हो गए, अदुष्ट और दुष्ट। शरीर में विशेष रूप से दो प्रकार की वायु है। अदुष्ट जो कि प्राकृत वायु है, और दुष्ट जो कि विकृतता, जिसकी प्राकृतता नष्ट हो गई, वह सर्व अर्थ अनर्थ करने विश्वस्य एक कारणम। In the universe as well as in the body, only Vayu is the singular cause for any good or bad event, for good health or ill health respectively, normal or provoked. Adusht and Dusht is the creator, soul of the universe. सविश्वकर्मा विश्वात्मा विश्वरूपः प्रजापति सृष्टा धाता विभुर विष्णु संहर्ता मृत्युंतकः तद्दुष्टैः प्रयत्नेन यतितव्यं मतः सदा। सविश्वकर्मा, क्रिएटर,
विश्वकर्मा, विश्वात्मा, soul of the universe, Vishwarupah, the universe itself, Prajapati, master of all living creatures, Srishta, Dhata, Vibhor Vishnu Samharta Mrityuntaka, creator, protector, all pervading Lord Vishnu, destroyer, death, terminator, Antakaha, and Taddushtoh prayatnen yatitavya mataha sadah. And therefore, one should try hard to keep it balanced. Sa Vishwakarma, Sa Vishwatma, Vishwarupah Prajapati, Srishta Dhata, Vibhir Vishnu Samharta Mrityuntakaha, Taddushto prayatnen yatitavyam mataha sadah. अपनी पूरी जान लगा देनी है इस वायु को बचाने के लिए। अब आप देखिए कि एक सांस आती है और दूसरी सांस जाती है, और उस जो गई हुई सांस है उसको पकड़कर वापस लाना ही जो है अनुबंध है, वही जीवन है। उस सांस जिसको हम कह रहे हैं या जिसको आप प्राणवायु की संज्ञा देते हैं, वह किस प्रकार से जाती है और आती है आपके शरीर में। अक्सर जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम यही कहते हैं कि इनके प्राण नहीं रहे। प्राणवायु जिसका शरीर में प्रवेश कर जाना चाहिए था, जिसकी गति शरीर के अंदर जाकर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को गत्यात्मक स्वरूप प्रदान करती, जिसका नाम, चलने का नाम जीवन है, ऐसा हम कहते हैं। इट बिलोंग्स टू वायु। जिस प्रकार से यह संपूर्ण जगत चल रहा है, उसी प्रकार से यह जो मिनी कॉस्मिक, जो छोटा विश्व है, वह वायु के द्वारा ही गति को प्राप्त होता है, अनुबंध को प्राप्त होता है और जीवन चलता है। तस्य तद वचनम श्रुत्वा प्राब्रविद्विषयाम वरः स्वयं भूरेषु भगवान वायुरित्व अभिशब्दितः। This is the quote by Sushruta. In Sushruta Nidan, chapter 1st, born of itself, the Vayu is called the Supreme Being because of its freedom eternally, all pervasiveness. It is the soul of everything, and it is saluted by all eternity, all pervasiveness. It is the cause of stability, origin, and destruction of all beings. It is manifest, evident by its action. It is dry, cold, light, and rough. This type of description of Vayu told by Sushruta in Sushruta Nidan chapter 1st in 5 to 8 verses. So, सबसे पहले तो हमने ये बात की कि भाई वायु जो है वह किस प्रकार से उसकी प्रेस की गई है, उसको किस प्रकार से लेंथ में या किस प्रकार से विस्तृत रूप से उनका विवेचन किया गया है विभिन्न ग्रंथकारों के द्वारा। और हमारी और आपकी प्रैक्टिस में भी जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट होते हैं वह वात व्याधि से पीड़ित होते हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि जब हम वात व्याधि की बात शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उस पर किस तरह से बात करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे।
तो बड़ा कल तो इसी ऊहापोह में मैं रह गया। ऊहापोह माने बुद्धिस्तु ऊहापोह ज्ञानम। विचार करता रहा, गुनता रहा और ये सोचता रहा कि हम इस वायु को किस प्रकार से, क्योंकि वायु जो है वो ज्ञान, गमन और प्राप्ति, इसके 3 स्वरूप हैं। जो अटक गया वो वायु नहीं है, वो जड़ हो जाता है, वो कफ हो जाता है, वो तम हो जाता है, वो अंधकार हो जाता है और वह अज्ञान को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के। ऐसा रुकने का नहीं, सदैव चलते रहने का। गति, प्राप्ति और ज्ञान, ये अपने आप में 3 स्वरूप है। तो मैंने कहा कि हम जीवन की शुरुआत जिस प्रकार से करते हैं उसी से हम शुरू करेंगे कि वायु को हम किस तरीके से देखें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यदि हम देखें तो जो वात कला कल ये अध्याय 12 है, चरक सूत्र स्थान का। वात कला अकलीय, वात के गुण और विगुण जिसमें प्रस्तुत किए गए हैं, वहां पर चरक ने वात के प्राकृत कार्यों का वर्णन जो है किया है। और न अपितु ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल शारीरिक, मतलब विश्व में भी जिस प्रकार के वात के कार्य हो रहे हैं उनको भी दिया है, परंतु हम क्योंकि वात व्याधि शरीर के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो संदर्भ से भटक ना जाएं, इसलिए मैंने केवल यहीं पर बात की है वात के जो शरीर में कार्य होते हैं कि वायु तंत्र यंत्र धराहा। 2 शब्दों का यूज किया गया है कि वायु जो है वो तंत्र और यंत्र, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। तंत्र यानी कि सिस्टम, यंत्र माने कि जो ऑर्गन्स उसको, उस सिस्टम को चलाएंगे। वायु तंत्र यंत्र धराहा, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, इन दोनों का अपहोल्डर है वायु। वायु तंत्र यंत्र धराहा, प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। और इसकी जो 5 आत्माएं हैं जिनको हम प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान के नाम से संबोधित करते हैं। प्रवर्तकः चेष्टानाम उच्च वचानाम, विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं का प्रवर्तक, उच्च वचानाम, बोलने के लिए उद्यत कराने वाला। नियंतः प्रणेता च मनसः, कंट्रोलर ऑफ द माइंड और प्रीकर्सर ऑफ द माइंड। नियंता प्रणेता च मनसः, सर्वेंद्रियाणाम उद्योजकः, सभी प्रकार की इंद्रियों को स्टिमुलेट करने वाला। सर्व इंद्रिया अर्थ नाम अभिवोड़ा, सभी प्रकार के इंद्रियों को जो सेंसेस हैं उनका वहन करने वाला। तो देखिए यहां पर एक लाइन चली है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं कि वायु जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को कंट्रोल कर रहा है। वायु तंत्र यंत्र धराहा। नंबर 2 कि वो ये कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स जहां जहां पर हो रहे हैं उन सब की आत्मा कौन सी है? वायु है। प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। फिर जो भी जिस प्रकार की भी चेष्टा आप कर रहे हैं, आपका दिमाग जो कह रहा है उसको कंट्रोल करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको उत्तेजित करना और उसको अभिवहित करना। सेंसरी एंड मोटर नर्व, सर्व इंद्रिया ना अर्थ नाम अभिवोड़ा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध।
5 प्रकार के जो भी सेंसेस होते हैं उन इंद्रियों को उत्तेजित कर उनके अर्थों का अभिवहन करना सर्व शरीर धातु व्यूह करहा। संपूर्ण शरीर की धातु का व्यूहन, व्यूहन से तात्पर्य क्या है कि जो रस से लेकर शुक्र तक का व्यूहन है उसमें विभिन्न प्रकार की उपधातुओं का जो सम्मिलन है उन सब को जोड़ने वाला सर्व शरीर धातु व्यूह करा संधान कर शरीरस्य, शरीर का संधान करने वाला। प्रवर्तको वाचः, आप बोलते हैं बिकॉज ऑफ वात। प्रकृति स्पर्श शब्दयोः, वात की प्रकृति बताई गई है कि स्पर्श की, और शब्द वायु की प्रकृति है। आकाश और वायु, आकाश जो है उसका वैशेषिक गुण जो है वह शब्द है, और वायु का जो वैशेषिक गुण है वह स्पर्श है। एंड वात इज इक्वल टू आकाश प्लस वायु। आकाश which is represented by शब्द and वात which is represented by स्पर्श। आकाश प्लस वायु स्पर्श शब्दयोः श्रोत स्पर्शनयोः मूलम। अब शब्द को सुनने के लिए कान की आवश्यकता है। स्पर्शन मूल यानी त्वचा, और स्पर्श के लिए त्वचा का होना अत्यंत आवश्यक। तो उनका मूल क्या है? त्वचा का और श्रोत का मूल वायु है। हर्षो उत्साहो योनि, हर्ष और उत्साह की योनि जो है वह वायु है। समीरणो अग्ने, अग्नि को उद्दीप्त करना, वायु के द्वारा ही आग जो है वह प्रदीप्त होती है। दोष संशोषण, दोष को संशोषण करना हो तो भी वायु की आवश्यकता होती है। क्षिप्ता बहिर्मलानाम, मल को बाहर फेंकना हो तो भी वायु की आवश्यकता है। स्थूल अणु स्त्रोतसाम भेदता, स्थूल जो स्त्रोतस है उनको भेदना और सूक्ष्म सूक्ष्म वाहिकाओं में, कैपिलरीज में कन्वर्ट करना, यह जो है पुनः वायु का काम। कर्ता गर्भ आकृति नाम, गर्भ की आकृति का निर्माण करने वाला भी वायु है। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो भवति अकुपितः, और अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो, आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो भवति अकुपितः, आपकी आयु का अनुवर्तन होता रहे, यानी कि एक्सटेंशन होता रहे, और प्रत्यय आगे की ओर बढ़ते रहे भविष्य में, इसके लिए अकुपित यानी कि प्राकृतवात का होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा भगवान चरक कहते हैं। सवाल ये है कि 28वें नंबर का जो चैप्टर है, भगवान जो महर्षि अत्रे ने लिखा है वह वात व्याधि है, परंतु पित्त व्याधि और कफ व्याधि इस प्रकार के चैप्टर जो हैं वो किसी भी प्रकार की जो है संहिताओं में नहीं मिलते। तो इससे पता चलता है कि वात का महत्व क्या है। वात व्याधि आपको सुश्रुत निदान, फर्स्ट निदान जो है उसका पहला अध्याय है, और यदि आप अष्टांग हृदय में देखेंगे तो वहां पर जो है वो अंत में जाकर वात, और उसके बाद जो है वो वात रक्त, तो जो निदान के जो 16 चैप्टर हैं, तो उस प्रकार में अष्टांग हृदय ने भी, सुश्रुत ने भी और चरक ने भी, और अगर आप अन्य संहिताएं जो कि लघुत्रयी से आती हैं उनमें भी
विस्तृत रूप से वात का वर्णन, वात व्याधि अलग चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी पित्त और कफ व्याधि ऐसा चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा आपको। और उसके लिए फिर वही एक जो है इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो ये कह देते हैं कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगुओ मलवधात्वा वायुना यत्र गच्छन्ति। क्या है वो? पित्तंग पंगु कफम पंगु पंगु मलवधात्वा वायुना यत्र नियंति तत्र गच्छन्ति मेघवत, है ना? Among the three doshas, Pitta and Kapha are lame, pangu. They don't have movement of their own. Just like a cloud in the sky is carried by the Vata and goes wherever driven. The Pitta and Kapha are carried by the Vayu in the body. The Dhatus and the Mals also do not have their own motion. They also drive it from Vata. अब इसको थोड़ा सा और अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम। अंदर प्रवेश कैसे करेंगे हम, कि हम किस प्रकार से गर्भ का निर्माण होता है उसको एक बार देखते हैं। नॉर्मल फीटल ग्रोथ एंड इट्स कॉजेस। शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं, कि जहां से हम पैदा होना शुरू हुए इस संसार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में। सबसे पहले क्या हुआ, क्या होगा, गर्भ परिवृद्धि, ये कार्य है। फीटल ग्रोथ इन ऑल एस्पेक्ट, उसमें वात, और जो धातु लगेगी वो कौन सी लगेगी, रस। और महाभूत कौन सा होगा, आकाश। किसी का माइक जो है वो ओपन है, प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए। गर्भ परिवृद्धि, सभी एस्पेक्ट्स में गर्भ फीटल ग्रोथ हो, इसके लिए वात उत्तरदायी है, रस धातु उत्तरदायी है। और ग्रोथ के लिए हमको क्या चाहिए, कोई भी चीज नहीं आती है तो सबसे पहले हमको उसके लिए स्पेस चाहिए। सो आकाश जो है, स्पेस जो है, वह अत्यंत आवश्यक होता है। और वायु की उत्पत्ति में सबसे पहले क्या है, आकाश है। आकाश के बाद ही वायु आता है। गर्भ का विभाजन, अब जब गर्भ की वृद्धि हुई, फिर गर्भ का विभाजन, fetal growth and differentiations of parts organ, इसके लिए जो कॉज है वह बात है। और महाभूत आकाश, अंग प्रत्यंग विभाग निर्माण, क्रिएशन ऑफ पार्ट्स ऑर्गन्स, हेतु क्या है, वात। जिह्वा का निर्माण हो रहा है, हेतु क्या है, वात और कफ। मांस धातु पर, जब मांस धातु एक्चुअली में कफ को रिप्रेजेंट करती है, परंतु वायु के द्वारा उद्वेदित होने के पश्चात ही, विभाजन होने के पश्चात ही जिह्वा का निर्माण होता है। ऊर्ध्व अधः त्रियक स्त्रोतस उत्पत्ति, क्रिएशंस ऑफ चैनल्स, अप गोइंग, डाउन, गोइंग एंड साइडवेज। सॉरी, उसके लिए कॉज क्या है, वात और पित्त। और ऊष्मा मैंने धातु के रूप में लिख रखी है।
क्योंकि यह एक्चुअली में रक्त को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके लिए जो अदर फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? आकाश, वायु और अग्नि। उसके पश्चात पेशियों का विभाजन होगा और उस विभाजन में भी वात उत्तरदायी है। सिरा और स्नायुओं का निर्माण भी होगा। उनके लिए वात, पित्त और मेद के स्नेह में उसको पकाने के पश्चात वायु के द्वारा उसको पृथक किया जाता है। तो यदि इस मेद का स्नेह जो है वह मृदु रह जाता है तो सिराओं का निर्माण होता है, और यदि इसका पाक अधिक हो जाता है या खर हो जाता है तो स्नायु का निर्माण होता है, और वह बिना वात के हो नहीं सकता। अंतराणी गुदम बस्ती, आंत्र, गुद और बस्ती, इनका निर्माण भी वात और पित्त की सहायता से, रक्त प्लस मांस और उनमें वायु जो होती है वह जिस प्रकार से सुनार जो है वो धूकनी करता है, उसी प्रकार से इस रक्त प्लस मांस में आकाश महाभूत उत्पन्न कर कर आंत्र, गुद और बस्ती की उत्पत्ति करती है। आप देखिए कि दीज आर द आशय, आंत्र, गुद और बस्ती, पक्वाशय, मलाशय, मूत्राशय, पश्चिमानाशय और अमाशय। इनमें रक्त है, मांस है और आकाश महाभूत उपस्थित है। और यह आकाश महाभूत जो है वह वायु के द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो जो नॉर्मल फीटल ग्रोथ है उसमें हम देखते हैं कि वात जो है वह एक प्रमुख हेतु है, प्रमुख कारण है, प्रमुख निदान है। मॉडर्न व्यू में देखें तो हमने वात को प्रवर्तक कहा, प्रवर्तको वातः, प्रवर्तको वाचः, ओरिजिनेटर at the कलर stage, प्रवर्तक, निर्माण, क्रिएशन, फॉर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन, फॉर्मेशन ऑफ त्वक, कला, धातु एक्सेट्रा। ये एप्लीकेशंस हैं जो सब किसके द्वारा हो रहे हैं? वायु के द्वारा हो रहे हैं। वर्धन, ग्रोथ, ओरिजिन, क्रिएशन, फॉर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ग्रोथ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और for all गर्भांश, संयोग, संयोजन and संघात, union and fusion, all various stages of growth of organ parts, विभाजन, separation, dissociation at various stages of growth of organs, आकृति निर्माण, modeling, shaping in case of all स्रोत and channel, मार्गीकरण, canalization, all स्रोत and channels, ऊर्ध्व अधः त्रियक गति, ascent and descent of horizontal organs in case of organ like kidney, testes, etc. अस्थि, संधि, पेशी, सिरा, स्नायु, कंडरा, परिवर्तन, रोटेशन in case of the bowel, etc. स्थिति, पोजीशन और फिक्सेशन ऑफ गर्भाशय, लिखना भूल गया मैं, पोजीशन ऑफ फिक्सेशन माने ऑफ गर्भाशय, बस्ती, अस्थि संधि, हृदय, अमाशय, गर्भ निष्क्रमण, शीर्षः योनि गमनम, प्राकृत प्रसव जो होता है अपान वायु के द्वारा, गर्भ निष्क्रमण, इट इज आल्सो डन बाय वायु। तो हमने ये देखा कि गर्भ का निर्माण आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों रूप से जो है उसमें वायु का प्रमुख महत्व है। एबनॉर्मलिटी भी मैंने देखी, और वो एबनॉर्मलिटी मैंने ये देखा कि जो लगभग क्या कि 40 प्रकार की एबनॉर्मलिटी जो होती है
वह किसी भी शिशु में पाई जाएंगी। उसके लिए जो कॉजेज हैं, वात, पित्त, कफ, बीडी से मतलब है बीज दोष। ये लिख लेना, क्योंकि बाद में फिर वो आएगा ना, फिर आप कहोगे कि ये कहां से आ गया। और डीवीएम, डीवीएम से मतलब है द्रोहद विनमन। द्रोहद विमानना। एपी से तात्पर्य है अकाल प्रसव। अदर से तो फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यदि अब हमने क्यों कहा कि अगर वो अंग आकृति के लिए वात जो है वो उत्तरदायी है, विभाजन सही तरीके से नहीं हुआ, तो कुब्ज, हम बैक, इसके लिए भी वात उत्तरदायी है, द्रोहद अवमानना उत्तरदायी है, और अकाल प्रसव जो है वो उत्तरदायी है। तो यदि कोई बच्चा कुब्जता की स्थिति लिए हुए पैदा हुआ है, तो उसके लिए वात के साथ द्रोहद अवमानना और अकाल प्रसव निमित्त बनते हैं। कूनी, कूनी माने एन आर्म विदाउट फिंगर्स। कूनी, जिस बच्चे की उंगलियां नहीं होती उसको हम कूनी कहते हैं। यह पुनः जो है वह वात के कारण और द्रोहद अवमानना के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। पंगु, crippled in both legs, पंगु। इसीलिए एक श्लोक है कि वायु को प्रभु इसलिए कहा गया है कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। हे प्रभु, मूकम करोति वाचालम, जिसकी वजह से गूंगा जो है वो व्याख्यान देने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम, और जिसकी कृपा से लंगड़ा जो है, पंगु लंघयते गिरिम, पहाड़ लांग जाता है। गूंगा व्याख्यान दे रहा है जिसकी कृपा से, और जिसकी कृपा से पहाड़ लंगड़ा लांग रहा है। यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव, ऐसे परमानंद माधव को मैं नमस्कार करता हूं कि मेरी उस पर कृपा, उसकी मुझ पर कृपा हो। तो पंगु एंड मूक, डम्ब, इसके लिए वात जो है वो उत्तरदायी है। और देखिए, इसको आपको छोटा लगेगा, लेकिन दिस इज द डीएम ऑफ द आयुर्वेदा। इफ यू आर ट्रीटिंग एनी चाइल्ड हु इज डम फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और वो ऐसा गूंगा ही पैदा हुआ, तो उसके लिए आपको वात, द्रोहद अवमानना और अकाल प्रसव को निदान मानकर चिकित्सा को देखना होगा। मिनमिनत्व, हकलाता है, उसके लिए वात और द्रोहद अवमानना। बधिर, बच्चा जो है वह कैसा पैदा हुआ? बधिर, बहरा, अकाल प्रसव और वात। वस्तहनु, वस्तहनु जो है डिफॉर्म्ड चिन, बच्चे का जो हनु है वह चिन जो है वह सही तरीके से नहीं बनी हुई, अकाल प्रसव के कारण। उसमें वात उत्तरदायी नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। जड़, डल बच्चा पैदा हो रहा है बिकॉज ऑफ वात, ओनली एंड ओनली जड़। अगर आप देखेंगे जड़ गदगद मुक्ता, हमने जो है वो 80 प्रकार की जो वात व्याधियां याद की थी,
उसमें आया था। सर इसमें बीडी क्या बताया था, क्या मीनिंग है? बीज दोष, अंध, ब्लाइंड, वात दोष, वामन, ड्रॉप हुआ बच्चा। All the endocrine disorders which is described in the Ashtaninditi Adhyay by Charak, rest of Sthalya and Karsh, rest of 6 are untreatable because of deformity of Vat in the gene. Vikat, abnormal position of limbs, Vat. काशी एंड श्वासी, बच्चे को कास और श्वास बचपन में ही हो रहा है। वात एंड अकाल प्रसव, शोष उपद्रुत, अत्यंत दुबला, बच्चा जो है वो बढ़ ही नहीं रहा, या बच्चा जो है वह दिया डोंट डू दिस, बहुत ही शुष्क है, दुर्बल है, रुक्षता को प्राप्त हुआ है, शोषित है, अत्यंत कमजोर है, वात और अकाल प्रसव। ऊर्ध्व अभिघातिनम, having applications of the portion above the clavicle, head, neck and face जो है वो तीनों जो है वो एकदम चिपटे हुए, ऐसा लगा है जैसे किसी ने पीट दिया या बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ हो बिकॉज ऑफ वात एंड अकाल प्रसव। खालित्य, बच्चा पैदा हुआ और बाल नहीं थे, दैट इज बिकॉज ऑफ पित्त। इसके लिए कोई और दोष जो है वो उत्तरदायी नहीं है, या और कोई हेतु उत्तरदायी नहीं है। माता के द्वारा किया गया अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण आहार और विहार। पिंगल, पिंगला, reddish brown or yellowish brown colored hair, eyes and etc. because of pith and bij dosh. Shvitra, if the child having the leukoderma from his childhood, means कि जो कफ दोष है और बीज दोष है उसकी विकृति के कारण ऐसा हो रहा है। पांडु रोगी है कफ के कारण और बीज दोष के कारण। वात रोगी है तो वात इज द ओनली हेतु। हीनांग, वात के कारण और बीज दोष के कारण। पलित, ग्रे हेयर, पित्त एंड बीज दोष। श्मश्रुहीन, कई बार ऐसे आएंगे आपके पास कि भाई मेरी तो दाढ़ी और मूछ ही नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ पित्त। कुष्ठ, बिकॉज ऑफ कफ एंड द्रोहद अवमानना। सदंत, born with teeth because of पित्त कफज एंड बीज दोषज। जब अग्नि TR जो लिखा हुआ है तेजस और रसवाह स्रोतस की विकृति के कारण बच्चा जो है वो सदंत पैदा होता है, दांत लिए हुए पैदा हुआ होता है। अतिकाल प्रसव,
नवम दशम एकादश द्वादश अस्मिन गर्भ प्रजायते। 9वें 10वें और 11वें 12वें महीने में चरक ने कहा है, लेकिन यूजुअली 9वें या 10वें महीने में बच्चे का हो जाना जो है वो प्राकृतता का परिचायक है। उसके पश्चात यदि समय लग रहा है बिकॉज ऑफ वात और रस्वः स्रोतस की विकृति के कारण ऐसा होता है। अनेक अपत्य जन्म, birth of multiple children because of Vat, because Vat is responsible for विभाजन। तो जाइगोट को जब वो वात कई भागों में विभाजित कर देता है तो जो है वो ट्विंस की, ट्रिंस की, फ्रिंस की, ऐसे बच्चों का जन्म होता है। अधिक अंगम, अंग प्रत्यंग अधिक हैं, उसके लिए वात, बीज दोष और वातिक आहार विहार जो है वह उत्तरदायी है। वैरूप्यम, वात, बीज दोष, द्रोहद अवमानना। वैरूप्यम से तात्पर्य क्या है? डिफॉर्म्ड और डिसफिगर्ड चाइल्ड, अष्टावक्र जैसा होता है। विनाशम, इंट्रायूटेराइन यदि डेथ हो गई बिकॉज ऑफ वात एंड बीज दोष। विकृत अक्षम, आंख में किसी भी प्रकार की विकृतता है, यह विकृति है बिकॉज ऑफ वात और बीज दोष। अनक्षम, विदाउट आई और आईज because of Vat and Bija dosh. Sanniruddh Gudd, stricture of anus or you can say imperforate anus because of Vat and Bija dosh. स्तन्य आधिक्य, अभाव, पॉलीमेस्टिया, एनेस्टिया और एक्सेसरी ब्रेस्ट भी यदि आ गए हैं, that is because of Vat and Bija dosh. स्त्री आकृति स्तन, गायनेकोमेस्टिया। स्त्री आकृति स्तन से तात्पर्य क्या है कि यदि किसी मेल चाइल्ड में स्त्रियों के समान स्तन जो हैं वो आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। दिस इज आल्सो ए हार्मोनल डिसऑर्डर। बीज दोष, स्तन चूचुक, आधिक्य, इतना ही मेरे से लिखा रह गया, सॉरी। स्तन चूचुक, आधिक्य, अभाव, एक्स्ट्रा निप्पल यदि किसी में आ गए। पॉलीथीलिया, एथीलिया और एक्सेसरी निप्पल, दैट इज बिकॉज ऑफ वात एंड बीज दोष। योनि सन्निरुद्ध, जिस प्रकार से सन्निरुद्ध गुद था ऐसे ही योनि सन्निरुद्ध है। इनपरफोरेट हाइमन, सन्निरुद्ध, योनि सन्निरुद्ध, सन्निरुद्ध प्रकश। सन्निरुद्ध प्रकश इज फाइमोसिस। अप्राप्त फलकोश वृषण, अनडिसेंडेड टेस्टिस। सहज अर्श, having piles from birth. These are all because of Bija dosh. So these are the gross abnormalities. These are the 40 gross abnormalities जिन्हें मैंने निकाला। इनमें से अगर आप देखेंगे तो जो 25 abnormalities हैं वह वात दोष के कारण है, पित्त दोष के कारण 5, कफ दोष के कारण 4, बीज दोष के कारण 21, द्रोहद अवमानना के कारण, विमानना के कारण 11, अकाल प्रसव के कारण, अकाल प्रवाहन के कारण 8 और अदर फैक्टर्स जो हैं वो लगभग 5 हैं। तो यह सुश्रुत शारीर, अष्टांग संग्रह शारीर, अष्टांग हृदय शारीर और सुश्रुत निदान 10वां चैप्टर, एक चैप्टर
1 चैप्टर 2 चैप्टर इन सब का अध्ययन करने के पश्चात यहाँ निकले हैं। और वात व्याधि में हमने इस बात पर चर्चा करी कि किस प्रकार से गर्भ, प्राकृत रूप से गर्भ जो है वो किस प्रकार से वात के सहयोग से उसका मैनिफेस्टेशन होता है और आयु की अनुवृत्ति को प्राप्त होता है, और यदि वो विकृत होता है तो किस प्रकार से वह, उसमें वायु जो है वह एक महती भूमिका निभाता है। यह बहुत जरूरी था क्योंकि हम शुरू से देख लें, क्योंकि वात व्याधि से लोग हमेशा ग्रदसी अगर ऐसा शुरू करते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा प्राइमरी लेवल से शुरू किया है, इसीलिए मैंने इसको भाग 1 नाम दिया है कि हम धीरे धीरे जो है वो इस पर आगे बढ़ेंगे। कल जो है वो हम चर्चा जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि किस प्रकार से वात के जो हैं वो फंक्शंस होते हैं, जनरल फंक्शंस ऑफ नॉर्मल वात। हालांकि इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन कल जो है वो पुनः एक रिवाइज के लिए आप भी पढ़ लेना, और हम भी जो है वो बात करेंगे कि वात के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उन पर, और जो प्रकोपित वात है उसके क्या लक्षण होते हैं उन पर। तो इस प्रकार से करते हुए जितनी भी संभव वात व्याधियां हैं उनकी संप्राप्ति विघटन किस प्रकार से करते हुए चिकित्सा करेंगे, इसको हम लास्ट तक देखेंगे। इसके लिए समय लगेगा, परंतु अब अगर अभी आज से अपन गति पकड़ लेंगे तो निश्चित ही फिर वात व्याधियों को की चिकित्सा करने में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। सर जो हाँ, वात व्याधि के बीज दोष के अंतर्गत आते हैं रोग, बीज दोष के अंतर्गत सर, उन्हें भी किससे? हाँ, उनको ट्रीट किया जा सकता है। जी सर, थैंक यू। सर ये द्रोहद विनमन क्या होता है? चतुर्थ मास में जब गर्भ का हृदय उत्पन्न हो जाता है तब क्या होता है कि यदि स्त्री जो है, क्या होता है कि फिर माता की जो इच्छा नहीं होती वो बच्चे की इच्छाएं होती है। जैसे सडनली वो कहेगी कि मुझे छोले कुलचे खाने हैं एकदम, हाँ जी, और आपने वो बच्चे को उसको नहीं दिया, तो दैट इज कॉल्ड दोहद अवमानना। वो बच्चा क्या चाह रहा है इसके विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हम गर्भ संस्कार को भी बहुत अच्छी तरीके से देखें और उनका एक प्रोटोकॉल बना लें 9 मंथ का, जिस पर बहुत अच्छी सी बात बहुत से लोग करते हैं महाराष्ट्र में। उसके लिए जो है वो प्रथम मास, उसके लिए ड्रग्स भी स्पेशल रहती हैं, इस प्रकार का आता है, उस पर चर्चा करेंगे। दोहद अवमानना का तात्पर्य यह है कि चतुर्थ मास में जब गर्भ जो है उसका हृदय उत्पन्न हो जाता है तो उसमें उत्पन्न जो हुई इच्छा है उसकी अवमानना, यानी कि उसको डिसओबे नहीं करना चाहिए, उसको डिसऑनर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई सवाल? दिनेश पडवाल जी, ओ हो, पता है मैं इतने टाइम से सोच रहा हूं कि मैं आपको फोन करूं। हाउ आर यू डॉक्टर दिनेश, वैद्य दिनेश पडवाल जी? सर बढ़िया हूँ सर। अच्छा, ठीक है। कहाँ थे आप इतने दिनों से? सर बस थोड़ा ऐसे ही हो गया सर। क्या हो गया? तो बीच में एग्जाम भी आ गया था सर, फिर उसके बाद थोड़ा तबीयत भी डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, आपकी शादी हो गई क्या? नहीं सर, बस अब अप्रैल में। अच्छा ठीक है हाँ, तो टीका लगवा के ही करोगे आप, है जनवरी फरवरी मार्च? हाँ सर। उन्हीं को बुलाओगे जिनके 2 टीके लगे होंगे, हैं? तो ठीक है, फिर मतलब ये तो हम मान के चलें कि आप इसको आप वैसे ही करने वाले हो या हमें आमंत्रित करोगे? सर सबको आमंत्रित करेंगे सर।
अच्छा अच्छा, चलो फिर तो ठीक है। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि हम देहरादून में मिलेंगे। देहरादून में ही करोगे? नहीं सर, चमोली में होगा सर। चंबोदी? चमोली मतलब हिल एरिया में होगा सर। अच्छा गाँव अच्छा, में। वेरी गुड। ठीक है ठीक है, तो आप हमें बुलाएंगे ऐसा हम मान के चल रहे हैं। बिल्कुल सर। कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो आपकी जो वो है सर अभी ये 13 बैच में है सर, अभी इनका अभी काउंसलिंग चल रहा है अभी एमडी का। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वही मैं पूछने जा रहा था कि मतलब वो भी वो है, वैद्य हैं? हाँ सर। अरे वाह डॉक्टर साहब, बढ़िया बढ़िया, यस। टू गुड। नए साल में फिर अच्छा है, फिर बढ़िया है। बस सर ये अभी। गुड गुड। हाँ, कोई और सवाल? मैंने रोली जी से भी पूछा था, मैंने कहा दिनेश जी कहाँ चले गए, तो वो कह रही हमें तो पता नहीं वो कहाँ है। हाँ, रोली बॉस का फोन आया था बीच में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। तो ठीक है, मैं ऐसा मान के चलूं कि आपको आपके कोई सवाल नहीं है। अगर कोई सवाल होंगे भी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ग्रुप में, समूह में, तो हम वहां ले लेंगे और पूछेंगे। पर मेरा ऐसा है कि एक बार बात को फिर से रिवाइज कर लीजिए। जी सर। तो जी सर। कल एक बार फिर से रिवाइज करेंगे उसको, मतलब एक नए तरीके से, एक नए पहनावे के साथ, नए रंग और ढंग के साथ वात को देखेंगे। वात के कितने रंग होते हैं ये भी देखेंगे। और सर गर्भ संस्कार भी बीच में ले लीजिएगा, जैसे आप बता रहे हैं ना। डॉक्टर साहब वो फिर वो अभी तो अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा फिर आप। हाँ, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। गर्भ संस्कार जब हम लेंगे तभी लेंगे उसको, अगर लेंगे तो आगे चल के। ठीक है सर, ले लीजिएगा जब भी आपको ठीक लगेगा। हाँ, अगर कंटिन्यू रहेगा तो बहुत कुछ आएगा, डोंट वरी। हाँ जी सर, ठीक है, हाँ थैंक यू सर। ठीक। शुभ रात्रि सभी को। आशा है कि सबको समझ में आया होगा। हाँ जी सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट खुशी एंड सीरत। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।